अच्छी बीवी की सिफात। अहलल्लाह ने लिखा है कि बीवी में 4 सिफात जरूर होनी चाहिए। पहली सिफत इसके चेहरे पर हया हो। ये बात बुनियादी हैसियत रखती है कि जिस औरत के चेहरे पर हया होगा उसका दिल भी हया से लबरेज होगा। मसल मशहूर है, चेहरा इंसान के दिल का आईना होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि मर्दों में भी हया बेहतर है मगर औरत में बेहतरीन है। दूसरी सिफत फरमाई जिसकी जबान में शीरीनी हो, यानी जो बोले तो कानों में रस घोले। ये ना हो कि हर वक्त खावंद को जली किट्टी सुनाती रहे या बच्चों को बात बात पर भड़कती रहे। तीसरी सिफत ये कि इसके दिल में नेकी हो। चौथी सिफत ये कि इसके हाथ काम काज में मसरूफ रहे। ये खूबियां जिस औरत में हो यकीनन वो बेहतरीन बीवी की हैसियत से जिंदगी गुजार सकती है। अच्छे खावंद की सिफात। ये बात जहन में रखे कि अगर अपनी बेटी के लिए कोई आदमी रिश्ता ढूंढे तो उसके लिए 2 मिसालें काफी हैं जो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में मिलती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए कैसे दामाद को पसंद किया। एक मिसाल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जो रिश्ता में करीबी थे, जुर्रत और शुजात में उनका सानी नजर नहीं आता था। अल्लाह ने इनको शेर का दिल अता किया था, मशक्कत उठाने वाला बदन था, जिम्मेदारियां निभाने वाले इंसान थे। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला ने इल्म इतना अता किया कि उलूम के बहरना पैदा कनार थे। तो मालूम हुआ कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना हो तो इससे बेहतर मिसाल और कोई नहीं मिल सकती। दूसरी मिसाल हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह की है। अच्छा कारोबार था, मुआशरे में इज्जत का मकाम था। इस्लाम लाने से पहले भी मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ इंसान समझे जाते थे। तबीयत में नरमी थी, इस कदर बाहया थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु से तो अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने मिसालें पेश कर दें। इससे बेहतर मिसालें हमें दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। खावंद की खूबियों में से एक बड़ी खूबी ये है कि इसमें तहम्मुल मिजाजी हो, क्योंकि वो घर का सरबरा होता है। जिस इदारे का सरबरा ही बात बात पर बिगड़ जाए वो इदारा तो बैंकरप्ट होगा। इसलिए इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर एक दर्जा अता फरमाया, यानी उनको घर का सरबरा बनाया। मर्द की मिसाल बादशाह की मानिंद है और औरत की मिसाल मलिका की मानिंद। लिहाजा मर्द में तहम्मुल मिजाजी और बुर्दबारी का होना इंतहाई जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब ये तहम्मुल और बुर्दबारी नहीं होती तो छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होती है। मामूली बातें जैसे खाने में नमक क्यों कम है, ये रोटी ठंडी क्यों आ गई, ये फला काम ऐसे क्यों हुआ। बीवी बेचारी घर का काम काज करके थकी पड़ी हो तो कभी तारीफ के कलमे जबान से ना निकलेंगे, मगर तनकीद की बात जहां हाथ आ गई वहां बीवी की खैर नहीं। वो मर्द जिनमें तहम्मुल नहीं होता उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी की गाड़ी रास्ते में कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है। किसी निकम्मी सी बात पे मियाँ बीवी में सर्दी गर्मी हुई तो मियाँ ने फौरन तलाक 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 के गोले दाग दिए। तहम्मुल और बुर्दबारी ना हो तो इंसान की जिंदगी कभी भी कामयाब नहीं गुजर सकती। जब घर के सब लोग इकट्ठे रहते हैं तो आपस में झगड़े हो सकते हैं। कभी बेटा बेटी माँ की नाफरमानी कर सकते हैं, कभी माँ बच्चों पर गुस्सा हो सकती है, तो मसाइल पैदा होंगे। इन मसाइल को वही हल कर सकता है जो अपने अंदर तहम्मुल मिजाजी रखने वाला हो। मर्द की दूसरी बड़ी सिफत यह है कि उसे घर की जिम्मेदारियों को निभाने में निखट्टू और कामचोर नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे लिए इससे बढ़कर और मिसाल किया हो सकती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के नबी हैं और घर के काम काज करते हैं। इसलिए घर का कोई काम मर्द को करना पड़ जाए तो फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। जिस तरह छोटे छोटे पत्थर मिलकर पहाड़ बन जाते हैं, इसी तरह छोटे छोटे मसाइल इकट्ठे होकर इख्तिलाफात के पहाड़ बन जाते हैं। 2 दिलों के दरमियान दीवार खड़ी हो जाती है, नतीजा घर की तबाही की सूरत में सामने आता है। बाज मर्तबा तो 35-35 साल की इज़्दिवाजी जिंदगी तलाक की भींत चढ़ जाती है। अगर मर्द चाहते हैं कि बीवी हमारी खिदमत गुजार बनकर रहे तो मर्द को भी बीवी की जरूरियात पूरी करना होंगी। ये मसावात तभी मुतवाज़िन रह सकती है कि मर्द अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और औरत अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। शरीयत ने दोनों के दरमियान एक मीज़ान करार दे दिया है। मियाँ के जिम्मे है कि वो औरत के हुकूक अदा करे और औरत के जिम्मा है कि वो मर्द के हुकूक अदा करे। इस तरह दोनों पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगे। यही इज़्दिवाजी जिंदगी का मकसूद है। कुरान मजीद से ये साबित है कि इज़्दिवाजी जिंदगी का असल मकसूद प्यार और मोहब्बत से रहना और पुरसुकून जिंदगी गुजारना है। सोचिए, जब हम खुद ही सुकून के परखचे उड़ाने वाले बन जाएंगे तो फिर इज़्दिवाजी जिंदगी कैसे कामयाब होगी। अच्छी और कामयाब जिंदगी वही है जिसमें खावंद को भी सुकून हो और बीवी को भी सुकून हो। अगर दोनों में से किसी एक को भी सुकून नसीब ना हो तो उसका मतलब यह है कि कामयाब जिंदगी नहीं।
اور آج کل تو ایسا معاملہ بن گیا کہ شاید ہی کوئی خاوند ایسا ہو جو دن میں ایک بار بیوی کی قسمت کو نہ روئے، اور شاید ہی کوئی بیوی ایسی ہو جو دن میں ایک بار اپنے خاوند کو نہ کوسے۔ یہ سب ہماری بے علمی اور بے عملی کا نتیجہ ہے۔ ہم مقصد اصلی کو بھول گئے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیا کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی لا الہ الا اللہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔